नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप मौजूद हो मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा का जर्रा जर्रा करता है जय घोष। आज़ादी के बाद से ही आगरा छावनी सेना की कमांडो फोर्स पैरा रेजिमेंट का स्थायी पता बन गई थी। आज़ादी के बाद चीन और पाकिस्तान से हुए युद्धों में पैराशूट रेजिमेंट के जवानों ने अपनी बहादुरी से दुश्मन के दांत खट्टे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दुश्मन के घर के अंदर तक मार करने वाले जवानों से लैस पैराशूट रेजिमेंट के बहादुर ने अपनी शहादत देकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया था। नए दौर में खुद को बदलने के साथ ही पैराशूट रेजिमेंट की पहचान मैरून कैंप भारतीय थल सेना में बड़ी इज्जत पाई थी। पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी लॉन्च पैड्स को खत्म करने के मामले पर बनी बॉलीवुड फिल्म तो सभी को याद होगी। उसका एक डायलॉग हाउस द जोश हाउस सर बहुत ही लोकप्रिय हुआ था, परंतु ज़्यादातर लोगों ने गौर नहीं किया कि उस फिल्म का नायक अपने साथी कमांडो के साथ मैरून रंग की गोल कैप पहने हुए था। शरीर पर पहली वर्दी पर पैराशूट ब्रिगेड का चिन्ह लगा था। इसी से साफ हो जाता है कि भारत के लिए पैराशूट ब्रिगेड का वही काम करती है जो अमेरिका में नेवी सील का कमांडो करते हैं। देश के मस्तक कश्मीर से लेकर सुदूर पूर्व में म्यांमार सीमा तक पैराशूट ब्रिगेड के जवान और कमांडो अपनी जाबाजी का हुनर दर्शकों से दिखा रहे हैं। इसी ब्रिगेड में रहकर देश सेवा करने वाले आगरा के सपूत भी कम नहीं है। पैदल सैनिक से लेकर जनरल पद तक पहुंचकर आगरा के जाबाजों की बहुत नाम कमाया है। शहादत देकर अमर हो जाने वाले आगरा के ही वीर जवानों के परिजन आज भी अपने बच्चों को सेना में भेजने के लिए लालायित हैं। मानो ऐसा लगता है कि भारतीय थल सेना से आगरा का जन्म जन्मांतर का रिश्ता रहा है। आप अपना परिचय दीजिए। मैं नगेंद्र फौजी, 18 साल सर्विस की है मैंने। गन्नेडर से हूँ मैं, रिटायरमेंट वाइस सर्विस में हूँ। और यहाँ पे जैसे कि आपने देखा हो कि आगरा पहले से ही ऐसा रहा है कि यहाँ जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं और शहादत दी है इन लोगों ने, उसको देखते हुए यहाँ पे युवा में बड़ा जोश होता है कि हम एक सेना में भर्ती हों। उस भर्ती के लिए यहाँ पे युवा, ये सरकारी ज़मीन मिली हुई है, स्टेडियम की कोई व्यवस्था है नहीं, तो इन्होंने अपने आप ही तैयार किया है इसे, जिससे कि हम यहाँ पर दौड़ सकें। कई बार देखा होगा कि चोटें भी खा जाते हैं, कई बार गड्ढे भी होते हैं, मगर उसे भी अपने मिट्टी से नंगे पांव दौड़ते हैं, क्योंकि इनमें एक जोश है, सेना में जाने का जोश है। और जैसे कि अभी इस समय हालात चल रहे हैं चाइना से, पाकिस्तान से, तो हमेशा इनके दिल में ये रहता है कि हम बॉर्डर पर जाएं और अपने देश की रक्षा करें। और अपने हमारा जो लहू है, यहाँ तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर 150 से 200 के बैच में लड़के दौड़ते हैं और लगभग 400-500 का बैच हो जाता है। यहाँ पर घंटों के हिसाब से 2-2 घंटे 3-3 घंटे के लिए आते हैं। बाकी एक बैच चला जाएगा, फिर दूसरा बैच आता है। 2 नवंबर 2001 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हुए अकोला मनकेड़ा क्षेत्र के गुरदयाल सिंह की मां कृष्णा देवी आज भी अपने बेटे को याद करते हुए भावुक हो जाती है। कहती है कि सरकार से परिवार को ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला, परंतु उसके बावजूद वह निराश नहीं है। मां कहती है कि मुझे अपने बेटे पर गर्व है, परिवार के बेटों को भी फौज में भेजना चाहूँगी। मेरे नाती फौज की तैयारी करते हैं, उन्हें मौका मिला तो वह देश सेवा करेंगे। कृष्णा देवी की कहती है कि सरकार की ओर से शहीद की प्रतिमा लगाने का भी वायदा किया था, जो कि आज तक पूरा नहीं हुआ। उन्होंने निजी खर्चे पर अपने खेत में ही शहीद की प्रतिमा लगवाई है और उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। दादी का नाम है तुम्हारा? कृष्णा देवी। कौन सा गाँव है तुम्हारा? कौन सा गाँव है? लाड़म। लाड़म। अच्छा, लाड़म। अच्छा, तुम्हारे कितने बेटे हैं? 3। सेना में कितने थे फौज में? 1। अच्छा, वो कब शहीद हुए थे? 2 नवंबर 2000 में। 2001। अच्छा, कहाँ पर तैनात थे वो? उपवाड़े, जम्मू कश्मीर में। हाँ। कुपवाड़ा। हाँ। कहाँ, कौन सी कोर में तैनात थे, कुछ जानकारी है आपको? पैरा में। अच्छा, 7 पैरा में। 7 पैरा में। अच्छा, आपको उन पर क्या कहना चाहते हो? सरकार ने जो वादे किए थे उस समय आपसे, वो पूरे हुए? कोई नहीं मिली। सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद मिली आपको? कोई मदद ना मिली।
ये कोई ना बनी। सांसद वगैरह कह गए थे, कुछ नहीं बना। तो फिर प्रतिमा आपने बनवाई कि नहीं बनवाई? प्रसाद बनी, सरकार को ना हो। अच्छा, सरकार का पैसा नहीं है। सरकार ने ना दो 1 रुपया। अच्छा, अगर मौका मिले तो आप अपने अन्य बेटों को फौज में भेजना चाहोगे? बिल्कुल भेज देंगे। नाती तैयारी कर रहे हैं आपकी? हाँ, तैयारी कर रहे हैं। तो आपको क्या अपने बेटे पर गर्व है? क्यों ना है गर्व? जब बेटे थे बड़े बड़े करें तो भी भाई को करें और कहीं करें। अच्छा, तो अब नातियों को फौज में भेजना चाहती हो? हाँ। चाहरवाटी अकोला के नगला परमाल निवासी सिपाही दिनेश चाहर 12 अगस्त 2001 को कुपवाड़ा में ऑपरेशन रक्षक में शहीद हुए थे। शहीद दिनेश की मां प्रेमवती देवी बताती है कि दिनेश सहित उनके 6 बेटे हैं, जिनमें से 3 फौज में भर्ती हुए थे। 12 अगस्त 1997 में भर्ती होने के 4 साल बाद ही उनका बेटा शहीद हो गया। उन्होंने बताया है कि उनके 6 बेटे हैं। हवलदार रूप सिंह, हवलदार मान सिंह आज भी फौज में सेवा दे रहे हैं। प्रेमवती देवी का कहना है कि सरकार ने बेटे की प्रतिमा तक नहीं लगवाई और उन्हें मौका मिला तो वो आज भी अपने अन्य बेटों और नातियों को देश सेवा के लिए भेजना चाहती हैं। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि उनके पति ने 1962 की लड़ाई चीन के साथ लड़ी थी और वह आज भी अपने पति को एवं बेटों को गर्व महसूस करते हुए बताती है कि मुझे अपने बेटों पर गर्व है। तो आइए जानते हैं उनके पति से क्या कहना है अपने बेटे और 1962 की लड़ाई में उन्होंने किस प्रकार दुश्मन के दांत कट्टे किए थे। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। हम दिखाएंगे आपको हर पल पल की खबरें। प्रेमवती। जो कौन सा गाँव है? परमालो नगरा। अच्छा, आपके कितने बेटे थे? 6 बेटे हैं। हाँ। तो सेना में कितने हैं? 3 थे। एक शहीद है वो। अच्छा, एक शहीद हो गए। अच्छा, तो शहीद जब वो कौन से समय में शहीद हुए थे, जानकारी है? 2001 में। अच्छा, तो कहाँ पर शहीद हुए थे वो? कारगिल में। कुपवाड़ा। कारगिल में। हाँ। अच्छा, तो ये बताओ कि उस समय आपको सरकारी सुविधाएं मिली थी कि नहीं मिली थी? सरकार से कुछ मिला था? सुविधा तो कछु ना मिली में तो बेटा। कछु ना मिली सरकार से? हाँ, न का बेटा मेरो गए तो का मिले न तो फिर फौज मुंटी में करिए बेटा। अच्छा, तो आपने उनकी प्रतिमा बनवाई है कि ना बनवाई? वो मूर्ति बनवा दी मैंने। अच्छा, तो आपने अपने पैसे से बनवाई थी सरकार ने? अपने पैसे थे। अच्छा, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप अपने नातियों को देश सेवा के लिए भेजना चाहेंगी? हाँ, भेज दूंगी, भेजूंगी नाती ने सेवा के कार्य। अच्छा, अब भी दो बेटे आपके सेना में? हाँ, 2 बेटे हैं, अब एक शहीद हो गया 2। अच्छा, आपका जो बेटे शहीद हो गए दिनेश सिंह, तो उस समय सरकार ने कुछ वायदे किए होंगे, कुछ वादे किए थे क्या? वायदे कारगिल ऑपरेशन में किए थे। मेरा लड़का 2001 में शहीद हुआ। हमारे लड़के से पहले जो 2000 तक शहीद हुए, उस वक्त हमारा मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी थे, तो वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 10 लाख रुपए देते थे। उसके बाद में जब हमारा लड़का शहीद हुआ, उस वक्त राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री हो गए, तो उन्होंने खाली 45,000 रुपये मुझे प्रेजेंट किए। और किसी प्रकार की कोई हमारा कोई सुविधा नहीं मिली है। मेरे शहीद स्मारक के लिए वो मैंने अपने पैसों से बनवाया, उसकी बाउंड्री और भट्ट कराने के लिए भी गवर्नमेंट ने कोई मदद नहीं की है। अच्छा, कोई सरकार ने उस समय कोई वायदे किए थे? सरकार ने हमको इस चीज़ का कुछ पता नहीं, आर्मी वालों को कुछ पता नहीं होता है, वो तो पेपरों में पढ़ने से पता लगता है। अच्छा, तो आपको आज तक कोई सुविधा नहीं मिली? हमें कोई सुविधा नहीं मिली। हमसे पहले वालों को पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और ये तमाम चीज़ें मिली, हमको कुछ नहीं मिला है। वहीं चारवाटी क्षेत्र के बीसपुर निवासी शहीद के परिजनों ने कुछ इस प्रकार रखी अपनी व्यथा। उन्होंने बताया कि सरकार से जो मदद मिली वो तो अच्छी बात है, परंतु वो आज भी देश सेवा के लिए तैयार है और उनके पूरा परिवार सेना में आज भी देश सेवा कर रहा है। आप अपना परिचय दीजिए। मैं एक्स हवलदार परसोत्तम शर्मा, गांव बीसलपुर, आर्मी से रिटायर हूँ मैं। शर्मा जी, जानकारी आई थी कुछ समय पहले आपके घर में से एक भाई शहीद हो गए जी। तो वो कहाँ तैनात थे? और वो आसाम के अंदर में गुवाहाटी से ऊपर था, तिलसुकिया के पास पे तैनात था। कब शहीद हुए थे? तो 2 शहीद हुआ था ना पिछले साल 31 मई 2020 को 19 को।
अच्छा, किस में तैनात थे वो, कौन सी? वो आर्टिलरी में 17 पैरा फील्ड में था वो, 17 पैरा। 17 फील्ड में। तो जो शहीद हुए थे वो उस समय कौन सी लड़ाई चल रही थी, क्या कैसे शहीद कोई हुए? ऑपरेशन वगैरह था आर्मी का, उसके अंदर में सीक्रेट ऑपरेशन था, उसके अंदर में वो शहीद हो गया था। आतंकियों से लड़ते? आतंकी से ये पुलवामा वाले टाइम पे चल रहा था वहाँ। पुलवामा वाले उसी टाइम पे सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा कितनी गोलियां लगी थी उन्हें? उसके हमने तो यहाँ देखा, सिर्फ उसका देखा नहीं था खोल के, पर बता रहे थे 2-4 गोली उसकी लगी थी, सिर में लगी थी। अच्छा, आप भी सेना में थे? मैं भी सेना में था। अच्छा, आपके परिवार में और कितने लोग थे? हमारे परिवार में हम 4 भाई हैं। 4 में हम 2 आदमी फौज में हैं, एक भाई हमारा बड़ा CBI में है, और छोटे भाई के लड़के तीनों फौज में है। मेरा भी लड़का भी फौज में है, और जो CBI में है उसका भी लड़का वो भी नौकरी पे है दिल्ली पुलिस में। अच्छा, तो लगभग कितने फौज में होंगे? हम घर के 5-6 आदमी फौज में हैं। अच्छा, आपके जो बेटे शहीद हुए थे, सरकार की ओर से आपको कितनी सुविधाएं मिली हुई? सरकारी की तरफ से तो वही वो जो पैसा मिला था, चेक आया था, 25 लाख का, वो मिल गया है। बाकी फौज से जो मिलना था उसको मिल चुका है। अच्छा, जो प्रतिमा आपकी ओर से या सरकार की ओर से शहीद की प्रतिमा बनवाई गई कि नहीं बनवाई? अभी नहीं बनवाई है, तो शायद हमको बनानी पड़ेगी, अपना ही पैसा लगाना पड़ेगा हमको, और बाकी तो कोई बताया नहीं हमको, हम मतलब बनवाएंगे। अच्छा, कोई ना, समय के बाद कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया। रास्तों के भी आश्वासन दिए, वो अभी तक पूरे नहीं हुए। अच्छा, कोई रास्ते वगैरह उनके नाम पर बना? कोई नहीं आए थे उस समय, बहुत आए थे जब दाह संस्कार होता कि हम ये करा देंगे, घर का गेट बनवा देंगे, यहाँ ये करवा देंगे। उसके बाद कोई नहीं आया हमारे पास, कोई नहीं आया। अच्छा, अब भी आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, क्या आप उन्हें सेना में भेजना चाहेंगे? हाँ, भेजना चाहेंगे, जरूर पड़ेगी, हम भी जाने के लिए तैयार हैं दोबारा। आप सभी को थल सेना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो युवाओं ने बताया है कि वह सेना में जाने की तैयारी दिन रात कर रहे हैं और सेना में जाकर देश सेवा करना चाहते हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी से अपील है कि जल्द से जल्द आगरा के युवाओं की भर्ती निकाली जाए, ताकि वो सेना में देश सेवा कर सके और चीन और पाकिस्तान से 2-2 हाथ करने के लिए बेताब है। अपने साथी कन्हैयालाल दुबे के साथ चोप सिंह सक्सेना, आगरा।